Good morning all of you. Today we are going to discussing about class 11 subject economics first chapters basic concept in economics. So ये chapters में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना वो वर्ड्स को हमने लिए और उसके सिमिलर मीनिंग्स इस वीडियो में बनाए हैं. सो अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते ना ऐसे 50 वर्ड्स हाँ जो डिफ़िकल्ट हैं आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's start with this words meaning. First word inventions. Invention मतलब होता है to create. हाँ कुछ भी जो हम न्यूली क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेंशंस. Empirical approach. Empirical approach मतलब method of inquiry and observation by experiments. So empirical approach मतलब क्या होता है, जो भी कोई भी ऐसा मेथड्स है जिससे हम इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट. सो हम उसको बोलते हैं एम्पेरिकल अप्रोच. वो कोई भी थेरी से हम कर सकते हैं, अजम्पशन से कर सकते हैं. हाँ मेथड, वो मेथड होना चाहिए और मेथड्स को हम बोलते हैं अप्रोचेस. जो अप्रोचेस बोलते हैं ना वही होता है मेथड्स. नेक्स्ट माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल. नेक्स्ट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स ऐसे फैक्टर्स जो चेंजेबल हैं, जो चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू हैव समथिंग. ऑब्वियसली जो हमारे डिज़ायर्स हैं उसके लिए हमारी फीलिंग कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. अनएंडिंग. अनएंडिंग मतलब समथिंग विच हैज़ नो एंड्स, उसको हम बोलते हैं अनएंडिंग. ओकेशनल मीन्स समथिंग. ओकेशनल मीन्स समथिंग. नेक्स्ट chronological. Chronological means in order. Preferences means choice. Preferences मतलब choices, जो हमारी choice होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में preferences. Influence. Influence मतलब effects. Next monetary. Monetary. So देखो यहाँ पे जो monetary words है ना ये भी important है. हाँ सो इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन्स एंड सर्विसेज इन विच मनी इज़ इन्वॉल्व. सो गुड्स का जो ट्रांजेक्शन होता है ना मनी टर्म्स में उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी. मॉनेटरी मतलब जो भी मनी वैल्यू है, ठीक है, गुड्स की, उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी. वैल्यू. वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस. वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस. यूटिलिटी. Utility means useful. Next psychology. Psychology means study of mental behavior of human being. So psychology study करता है mentality को human being के. Abstract ideas without any physical or concrete existence. Abstract उसको बोलते हैं ना कुछ आइडिया है हमारे पास, हाँ ना कोई फिजिकली कॉन्क्रीट है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट. हाँ खाली हम इमेजिन कर सकते हैं. सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. सोशोलॉजी मीन्स जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो सोशली बिहेवियर को करते हैं. सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड. नेक्स्ट टेंडेंसी. अब ये टेंडेंसी वर्ड्स है जो है ना इसे हम इंडिकेट ही नहीं कर पाते ये क्या है. तो टेंडेंसी मतलब होता है बिहेवियर. एक्वायरिंग टू ऑब्टेन. एक्वायरिंग मतलब ऑब्टेन, हाँ मतलब एक्वायर करना, ठीक है. ट्रीटाइज मीन्स स्टडी. ट्रीटाइज मतलब क्या होता है, स्टडी. कंपाइलेशंस. हाँ कंपाइलेशंस लिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है. कंपाइलेशन मतलब लिस्ट ऑफ समथिंग, यहाँ पे आई होगा लिस्ट ऑफ समथिंग. स्टेट्समेंट्स. स्टेट्समेंट्स मतलब पॉलिटिकल लीडर्स. हाँ स्टेट्समेंट्स मतलब पॉलिटिकल लीडर्स. लिटरेसी मतलब रिटर्न. लिटरेसी मतलब रिटर्न, हाँ इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं ये. ब्रॉडेस्ट मतलब लार्ज. ब्रॉडेस्ट मतलब लार्ज. क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे वैल्यू हमने बोला तो उसका इम्पॉर्टेंस है, यहाँ पे क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. अगेन कंपाइलेशंस लिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये फिर से आ गया. तो कंपाइलेशन मतलब लिस्ट ऑफ समथिंग. लेसेस फेयर. सो ये एडम स्मिथ की थ्योरी भी है. लेसेस फेयर मतलब
विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सो उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड बिटवीन 1660 1798, उसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। ऐसा टाइम 1660 से लेके 1798 तक उसको हम न्यू क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। अटेनमेंट, अ थिंग टू अचीव। अटेनमेंट मतलब होता है कोई भी ऐसी थिंग जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। रिक्वेसाइट, रिक्वेसाइट मतलब नेसेसरी। हाँ, हमने वांट्स में देखा था कुछ नेसेसिटीज़ थे जो हमारी ज़रूरत है। रिक्वेसाइट मतलब नेसेसरी। मटेरियल वेलफेयर, बेसिक नीड्स फॉर वेल्थ बीइंग, ठीक है। सो मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या होता है कि जो भी हमें जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर्स, वाटर्स, एजुकेशंस, ये सारे। स्केर्स मतलब लिमिटेड, स्केर्स मतलब लिमिटेड। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स मैनी। कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। कंपेयर ऑफ समथिंग, कंपैरेटिवली मतलब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्रियोरिटी, हाँ, प्रियोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस, प्रियोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस। ट्रांसफरेबिलिटी, टू पास समथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो ट्रांसफरेबिलिटी मतलब हम जो पास करते हैं, हाँ, कोई भी चीज़ें, हाँ, वन पर्सन टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बिज़नेस का ऑनर हूँ, मैंने फिर वो जो मेरा बिज़नेस है मैंने किसी दूसरे को दिया, तो मैंने वो बिज़नेस को पास किया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेबिलिटी। टेंजिबल, फिजिकल, फिजिकली कैन बी टच्ड। तो टेंजिबल वो है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल मीन्स अज्यूम, नेशनल मीन्स अज्यूम। एफिशिएंसी मीन्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्टिविटी, और इसका मतलब होता है पावर, एबिलिटी भी, हाँ। अर्निंग्स मतलब इनकम, अर्निंग्स मतलब इनकम। स्टेबल मतलब फिक्स्ड, स्टेबल मीन्स फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग मीन्स चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग, अप्स एंड डाउन। वो ट्रेड साइकिल में हमने पढ़े ना, फ्लक्चुएट करता है, अप्स एंड डाउन। कॉन्ट्रेक्चुअल्स, एज पर द एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एज पर द एग्रीमेंट। रेसिडुअल मीन्स लेफ्ट ओवर, सिमिलर वर्ड्स। रिमेनिंग, जो रिमेनिंग रहता है ना उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल। अनअर्न, अनअर्न मतलब होता है अर्निंग विदाउट एक्चुअल वर्किंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनअर्न। एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स मतलब अ पर्सन हु सेट्स एंड रन्स द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस को ऑपरेट करता है। चैरिटी, टू हेल्प अदर इन फॉर्मल ऑफ मनी मटेरियल्स। हाँ, चैरिटी वही होती है, हमें पता है, जो हेल्प करते हैं, हाँ, वो कोई भी वैसे करें, मनी से या मटेरियल से। रिवॉर्ड मीन्स रिटर्न्स और बेनिफिट्स। जो इकोनॉमिक्स में रिवॉर्ड्स होते हैं वो रिटर्न्स या बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड्स, लैंड का जो है रिटर्न है वो रेंट है, लेबर का जो है वो वेज, सैलरी, हाँ, और कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट। सो लेबर डू वर्क फिजिकली। मैक्रो मीन्स लार्ज, ये तो हमें पता ही है। एग्रीगेट मीन्स टोटल। एस्टिमेट, कैलकुलेट। foregoing, sacrificing. Mobilizations means moving. Inflations, continuous rise in price. So continuously जो प्राइस बढ़ती है ना उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं ट्रेड साइकिल में। डिप्रेशंस, कंटिन्यूस फॉल इन प्राइस। सो प्राइस जब बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और प्राइस जब डिक्रीज होती है, घटती है, तो हम उसको बोलते हैं डिप्रेशंस। क्वांटिटेटिव, मेजर बाय क्वांटिटेटिव ऑफ समथिंग। सो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है जो मेजर करता है नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम से। प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टीन्यूअस। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल इन सिवरल मेजरिंग वेज। मल्टी डायमेंशनल मतलब कैसा, वो टू और मेनी वे से मेज़र करता है, ठीक है, बट इंडिविजुअली मेज़र नहीं करता। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, उससे मेज़र करता है, ठीक है। नैरो
मीन्स स्मॉल कॉन्सेप्ट. स्पॉन्टेनियस, इमीजिएट. स्पॉन्टेनियस मतलब इमीजिएट. रिवर्सिबल, मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्टिव. हाँ, रिवर्सिबल मतलब बैकवर्ड मूव कर सकते हैं. डेलिब्रेट, फॉर लॉन्ग टाइम. डेलिब्रेट मतलब फॉर लॉन्ग टाइम. डेलिब्रेट मतलब होता है कोई प्लान करना, हाँ, एक लंबे समय के लिए. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, ईच पर्सन इनकम. एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी इनकम क्या है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब अपोजिट स्टेटमेंट. पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स करके थ्योरी भी है. सो पैराडॉक्स मतलब अपोजिट स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग. सो क्वालिटेटिव मेजर किससे करता है, क्वालिटेटिव किससे रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है. हाँ, वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ